हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस अमेजिंग सेशन। सो आज से हमारे सीमेट 2026 एग्जाम में 10 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इन लास्ट 10 डेज में आप लोगों को किस चीज पे फोकस करना है, किस चीज की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, वो सब चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए एक सरप्राइज भी है। तुम लोग यहाँ कमेंट कर करके ना यार, मतलब इंसान अगर कोई काम नहीं भी करना चाहता ना, तुम इसको मजबूर कर देते हो कि सर ये काम भी करो। तो बहुत डिमांड थी सर सीमैट 2026 के वाईटी सेशंस कब लोगे, ठीक है। तो अब तो उदित सर सिर्फ पेड बैच का प्रमोशन करने आते हैं, सेशंस तो लेते ही नहीं हैं, इस तरह के कमेंट्स मैंने देखे हैं। ऐसा नहीं है, आपको अपने विचार बदलने पड़ेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज आवर ऑफिशियल वेबसाइट www.mbapathshala.com। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको मेरे जो वाईटी सेशंस में लेने वाला हूं, टीम एमबीए पाठशाला जो आपके वाईटी सेशंस लेने वाली है, उन सभी के लिंक्स आपको यहां पर मिलने वाले हैं। हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, ये हमारी एंड्रॉइड ऐप है, ठीक है। इसको भी आप लोग इंस्टॉल कर लेना, यहां पर भी फ्री कोर्सेज हमारे हैं, वहां से भी आप कंटेंट एक्सेस कर सकते हो। इस व्हाट्सएप चैनल के क्यूआर कोड को स्कैन करके जरूर ज्वाइन कर लेना, यहां पर भी आपको सेशंस के लिंक मिलेंगे, इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप जरूर कनेक्ट कर लेना आप लोग। यार आपको पता है हमारे एग्जाम में 10 दिन बचे हैं। जब मैं सीमेट एग्जाम की बात करता हूं तो इसमें ना कुछ चीजें अलग हैं। जैसे आप लोग में से हो सकता है कुछ लोगों ने कैट के लिए प्रिपरेशन करी हो, उन लोगों ने अपना मेजर टाइम कैट की प्रिपरेशन को दिया हो, या आप लोगों ने अपना मेजर टाइम जैट की प्रिपरेशन को दिया हो, या आपने स्नैप के लिए भी तैयारी करी हो कुछ दिन के लिए, या आपने एनमेट के लिए भी तैयारी करी होगी। ये एग्जाम उन सभी एग्जाम से अलग है। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये जो एग्जाम्स थे ना, कैट, जैट, स्नैप, एनमेट, यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था हमारे लिए टाइम। बट सीमेट में ऐसा नहीं है। आपको पता है आपके पास 100 क्वेश्चन है, आप खुद देखो, यू गाइस वी हैव 100 क्वेश्चंस एंड आपके पास टाइम कितना है? 3 आवर्स का टाइम। आप खुद सोच के देखो, 3 आवर्स का टाइम। इन 100 क्वेश्चंस में आपको पता है बड़ा सिंपल सा है, 20 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई, 20 फ्रॉम लॉजिकल रीजनिंग, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। हर सेक्शन से हमारे पास 20 क्वेश्चन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो हर एक सेक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आउट ऑफ दीज 5 सेक्शंस वी हैव 3 सेक्शंस जिनमें हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने कैट की तैयारी करी है, जैट की करी है, स्नैप की करी है, एनमेट की करी है, या अगर आपने प्योरली सिर्फ सीमेट की तैयारी करी है, इन 5 सेक्शंस में से 3 सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। वो तीनों सेक्शन कौन कौन से हैं जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं गाइस। वो तीनों सेक्शन है हमारे पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग एंड लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। इन तीनों सेक्शंस को आप लोग अगर ढंग से कवर करोगे तो आपको पता है आपके 60 क्वेश्चंस हैं। और अगर कोई बच्चा अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहा है क्वांट की, लॉजिकल रीजनिंग की, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की, तो इन 60 क्वेश्चंस में से मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्चा 52-54 क्वेश्चंस आराम से बना सकता है विद 100% एक्यूरेसी। क्वांट वीक है, कॉन्सेप्ट पता है, बट क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब भी बना सकते हो। कैसे? टाइम की कमी नहीं है। लॉजिकल रीजनिंग में अच्छी कमांड बना लो, 20 क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, आपको पता है आप आराम से 17-18 क्वेश्चन ठीक कर सकते हो। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पे अच्छी कमांड बना लो अपनी, ठीक है। मैं कह रहा हूं अगर आपको लगता है इन आखिरी के 10 डेज में आपका कोई टॉपिक ऐसा है जो आपने नहीं पढ़ा, बट आप देख रहे हो कि सीमेट में प्रीवियस ईयर्स में उस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, तो मेरा मानना है आप लोग एटलीस्ट उस टॉपिक के फंडामेंटल्स पढ़ के चले जाओ, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में टाइम होगा। जैसे मैं आपको बताऊं, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज्यादा से ज्यादा आपको कितना टाइम लग जाएगा यार? क्वेश्चन रीड करोगे, आता है तो ठीक, नहीं आता तो ठीक, मतलब मैक्सिमम 20 मिनट, इससे ज्यादा टाइम तो लगेगा इन सेक्शन को कवर करने में। इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के अगेन ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको मैक्सिमम कितना टाइम लग जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट। मतलब इन दोनों सेक्शंस को सॉल्व करने में आप 40 मिनट्स में आराम से सॉल्व कर लोगे आप इन दोनों सेक्शंस को। आपके पास टोटल टाइम कितना है? 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में से 40 मिनट्स यहां चली गई तो कितना बचा? 140 मिनट्स बची। 140 मिनट्स में से लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी वाला सेक्शन है, आपको पता है आरसी पढ़ने में टाइम लगेगा, बट जो ग्रामर का क्वेश्चन है, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, वो तो तुरंत सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अगेन लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन वाले सेक्शन के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में कितना टाइम लग जाएगा? ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 मिनट्स यार। तो मैं अगर आपको बताऊं, ये जो क्वांट और लॉजिकल रीजनिंग वाला सेक्शन हमारे पास है ना, हम आराम से टाइम दे सकते हैं यहां पर। मतलब मैं यहां लिटरली बोल सकता हूं, ये जो 40 क्वेश्चंस आपके पास हैं,
अगर आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में 3 मिनट्स भी लोगे तब भी आप आराम से 120 मिनट्स इन दोनों सेक्शंस पे अगर स्पेंड करते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका मैक्सिमम टाइम इतना ही है। कई बार आप देखोगे, आप लोग जब मॉक लगाओगे जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस आप 10 मिनट में सॉल्व कर लोगे, 8 मिनट में सॉल्व कर लोगे, ऐसा भी होगा। तो सिंपल सा रखते हैं, इन दोनों सेक्शंस के लिए मेरे पास टोटल 2 घंटे हैं, इन तीनों सेक्शंस को मैं 1 घंटे में कवर कर लूंगा। टाइमिंग की कमी नहीं है, क्वांट मेरे से कॉन्सेप्ट पता है, बट मैं आराम आराम से बनाता हूं, बिल्कुल मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन में से कुछ नहीं करना है, हमें हैबिट उस तरह की बनानी है। हर एग्जाम के लिए अलग हैबिट होती है, ठीक है। कैट के लिए हमें क्या करना था, हमें स्पीड भी चाहिए थी क्वेश्चन सॉल्व करने की। यहां पे हमारी अगर स्पीड थोड़ी स्लो भी है तब भी हम एग्जाम फोड़ सकते हैं, कोई टेंशन लेने की अपने को जरूरत नहीं। देखो यार, आपको पता है मैं क्वांट, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो इन दोनों सेक्शंस के तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक से आपके पास क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस हैं। बात रहती है सर, जो हमारी यूट्यूब सीरीज होगी, मैं आपको बता देता हूं, जो हमारी यूट्यूब सीरीज होगी गाइस, वो कल से शुरू होने वाली है, यानी कि 15 जनवरी से, ठीक है। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज 14 जनवरी है, मकर संक्रांति है। हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू गाइस। कल 15 जनवरी है, 15 से लेकर 24 तक ये 10 दिन आपके डेली 2 सेशंस होंगे, आपके डेली 2 सेशंस होंगे गाइस, ठीक है। और ये डेली 2 सेशंस होंगे हमारे हर एक सब्जेक्ट के। अब एमबीए पाठशाला में सिर्फ क्वांट और एलआर नहीं होगा, आपके इनोवेशन की क्लासेस भी होंगी, आपकी जीके की क्लासेस भी होंगी, आपके यहां पे हमारे पास इंग्लिश की क्लासेस भी होंगी। हर एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको सीमैट के लिए प्रिपेयर कराएगा। इन लास्ट के 10 डेज में वर्कशॉप टाइप सेशंस हम लोग आपके लिए लेंगे, ठीक है। मैं खुद क्या कराने वाला हूं आप लोगों को बता देता हूं मैं, ठीक है। तो ये सब चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वांट से। क्वांट में आपको पता है हर एग्जाम की तरह यहां पर भी हमारे पास अरिथमेटिक का वेटेज ज्यादा है गाइस, हमारे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चंस अरिथमेटिक सेक्शन से आते हैं। इसके बाद जो सेक्शन आपको पढ़ना चाहिए, मुझे लगता है वो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम गाइस, हमें नंबर सिस्टम अच्छी तरह से कवर करना चाहिए। इसके बाद हमें यहां पर ज्योमेट्री मेंसुरेशन के फंडामेंटल्स एटलीस्ट पता होने चाहिए क्या होते हैं, ठीक है। एल्जेब्रा टॉपिक देखो यार, मैंने तो ये देखा है कि सीमेट एग्जाम में एल्जेब्रा में फंक्शन से भी क्वेश्चन आया है। अब आपको ये देखना है कि आप कितना कवर कर सकते हो। बेसिक्स हर एक टॉपिक के आने चाहिए। एल्जेब्रा में वो टॉपिक भाई हमारा लॉगरिथम हो, चाहे वो टॉपिक्स हमारा एपी, जीपी, एचपी हो, ठीक है। सिंपल इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्यूबिक इक्वेशन, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आप कहीं भी कंजूसी नहीं कर सकते। ज्योमेट्री मेंसुरेशन में बहुत ज्यादा थ्योरी है, एटलीस्ट में ट्राइंगल्स की सारी प्रॉपर्टीज मुझे पता होनी चाहिए, सर्कल की सारी प्रॉपर्टीज मुझे पता होनी चाहिए, नंबर सिस्टम में फैक्टर्स के बारे में, फैक्टोरियल्स के बारे में, डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में, एलसीएम एचसीएफ के बारे में, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, ये सब मुझे पता होना चाहिए। अगर आपके सपने बड़े हैं, आपको पता होगा सीमेट जैसे एग्जाम में अगर आपको 99 परसेंटाइल से ज्यादा स्कोर करना है, सीमेट एग्जाम में अगर आपको 99 परसेंट ज्यादा स्कोर करना है तो आपका स्कोर 270 क्रॉस करना चाहिए। 270 क्रॉस। अब सिंपल सी बात है, 270 स्कोर करना है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ रहा है, तो हमें कम से कम 70 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे आउट ऑफ 100। 70 इंटू 4 होता है 280, तो नेगेटिव मार्किंग भी तो है ना, ठीक है। तो कम से कम 70 क्वेश्चन सही करने हैं। अब 70 क्वेश्चंस में से हमारे 2 सेक्शन ऐसे हैं जिनमें हम लोग पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, जैसे करंट अफेयर और जीके वाला सेक्शन है, कितना कुछ है पढ़ने के लिए हमारे पास, खुद देखो आप लोग, ठीक है। दूसरा हमारे पास आता है क्या, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप वाला सेक्शन, कितना कुछ है पढ़ने के लिए। तो वो 2 सेक्शन ऐसे हैं, हो सकता है वो कहीं ना कहीं डिफरेंस कम कर दे एक ऐसे बच्चे में जो बहुत अच्छी तरह पढ़ के गए हैं और एक जो एवरेज बच्चा है, आप समझो। क्योंकि यार वो दोनों सेक्शन सबके लिए नए हैं, बट जिस बच्चे की क्वांट पे, लॉजिकल रीजनिंग पे, एनालिटिकल रीजनिंग पे, वर्बल रीजनिंग पे, डीआई पे, आरसी सॉल्व करने में, ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे कमांड है, वो इन 60 क्वेश्चंस में अपने आप को सेफ जोन में ले जा सकता है। भाई इन 60 में से अगर आप मान लो 52, 55 क्वेश्चंस भी आराम से बना लेते हो विद 100% एक्यूरेसी, अरे बहुत बड़ी बात है गाइस। अगर आप लोग 55 क्वेश्चन बना पा रहे हो आउट ऑफ 60 में से 55 क्वेश्चन हमारे सही है, कितनी बड़ी बात है। बाकी दोनों सेक्शंस में से अगर आप कम से कम कोशिश करो 15 से 16 क्वेश्चंस भी आपने अगर सही निकाल लिए तो सेफ जोन में आ जाओगे। ऑन एन एवरेज 8-9 क्वेश्चन अगर हमारे वहां सही हो गए, लेकिन उसके लिए आपको अपना क्वांट, डीआई, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग एंड आरसी, वोकैबुलरी, ग्रामर वाला पार्ट बहुत सॉलिड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था क्वांट की, ठीक है। फिर बीच में वो भी डिस्कशन होगा कि हमें कैसे हर एक टॉपिक पढ़ना है, क्यों जरूरी है पढ़ना हर एक टॉपिक, तो ये हमें आना चाहिए गाइस सब कुछ, ठीक है।
हमेशा की तरह मैं बोलूंगा यार, आप लोग अर्थमेटिक से आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 से 9 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे नंबर सिस्टम के 1-2 क्वेश्चन पक्का आपको देखने के लिए मिलेगा। ज्योमेट्री मेंसुरेशन के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं। अलजेब्रा के आपको अगेन 4 to 5 क्वेश्चंस आराम से देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको पहले बता दूं, ये तो फिक्स है 8 to 9 क्वेश्चंस, 4 to 5 क्वेश्चंस, ठीक है। हमारे पास आता है फिर मॉडर्न मैथ्स, जिसको हम लोग पीएनसी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चंस आप इसके भी एक्सपेक्ट करेंगे। और अगर डीआई आएगा तो डीआई हो सकता है एक डीआई पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो, या एक डीआई पे सिर्फ 3 क्वेश्चन हो, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है। समझ में आ गया क्वांट में? तो ये सब कुछ करना जरूरी है अगर हम लोग तीनों सेक्शंस को बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। हम आपको इनोवेशन भी कराएंगे, हम लोग आपको जीके भी कराएंगे, बट एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम जो चीज हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं उस पर हमारी कमांड बहुत सॉलिड होनी चाहिए। दूसरा आता है गाइस लॉजिकल रीजनिंग। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, नंबर सीरीज है, लेटर सीरीज है हमारे पास, ठीक है। डायरेक्शन सेंस है, रैंकिंग है, क्यूब्स है, डाइजेस है, क्लॉक्स है, कैलेंडर है, अरेंजमेंट है, एनालॉजी है, काउंटिंग फिगर है। ये सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरह आने चाहिए। वर्बल रीजनिंग भी आनी चाहिए, क्रिटिकल रीजनिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। सिलोजिज्म भी आने चाहिए आप लोगों से वो हमारे स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी आने चाहिए। सब कुछ आना चाहिए। अगर आपका स्कोर, आपका प्लान क्या है कि सर 18 क्वेश्चन सही करके आऊंगा 20 में से, अगर आपकी प्लानिंग ये है तो फिर आप सिलेबस के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अपनी स्पीड के साथ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सीमेट एग्जाम में, लेकिन सिलेबस के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। ये बात क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो इन दोनों सेक्शंस के सेशन मैं लेने वाला हूं हमारे यूट्यूब पे। हमारे साथ कुछ सेशंस क्वांट में मोहित सर भी लेंगे, और आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वर्बल एडिटिंग सेशंस अभिषेक सर लेंगे, हिमांशु सर लेंगे इसी यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर। जनरल अवेयरनेस के सेशंस भी हमारी जीके की फैकल्टी लेगी गाइस, जो आपको स्टैटिक वाला पार्ट आपको कवर कराएंगे। कुछ करंट अफेयर्स के भी हम सेशंस लगवा देंगे सर के, पहले आप सर के सेशंस देख लेना। फिर तीसरा आता है हमारे पास जो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप, तो आपको इसकी भी रिकॉर्डिंग्स हम लोग प्रोवाइड कराएंगे अपने यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर। तो कल से आप लोगों की लास्ट 10 डेज की मैराथन स्टार्ट होने वाली है, वर्कशॉप स्टार्ट होने वाली है 15 जनवरी से। डेली आपकी 2 क्लासेस होंगी 4 PM और 9 PM पर, ठीक है। और सब लोगों को अटेंड करनी है। वी विल प्रोवाइड यू क्वालिटी कंटेंट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड गाइस हमेशा ध्यान रखना, फाइनल टिप्स जो मेरे एंड से है आप लोगों को इन आखिरी 10 दिन के लिए, ठीक है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना, आपकी एक्यूरेसी मैं हमेशा बोल रहा हूं, मतलब आप इतना बोलो सर मैं क्वांट में 16 क्वेश्चन करके आया हूं, बट 16 के 16 क्वेश्चन मेरे ठीक है। सर मेरे जीके के मैंने 10 क्वेश्चन करे हैं, लेकिन आई एम श्योर मेरे 8 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। इस लेवल पे आपको एक्यूरेसी होनी चाहिए। मान लो मैं कह रहा हूं आप एग्जाम में 85 क्वेश्चंस भी करके आ रहे हो, आपकी 90% एक्यूरेसी भी है गाइस, तो तब भी आपके जाके 76 77 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे ना। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और इसके टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस, ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको आता ही नहीं है, वो टाइम कंज्यूम कर रहा है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, तो अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना, क्वांट और एलआर में 40 क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मिनट्स ही हैं ऑन एन एवरेज। तो ऐसा भी मत खो जाना कि किसी क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दिए, क्वेश्चन ही बनाने पे लगे पड़े हैं। उदित सर ने बोला था टाइम बहुत है, टाइम बहुत है। कैलकुलेशन करके जाना, 40 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में 3 मिनट लगा सकता हूं, चलो एक में कभी 1 मिनट लग गई तो दूसरे में 5 लग सकती है, लेकिन एवरेज टाइम हमें अपना इतना ही रखना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। सीमेट रिवॉर्ड काम एंड क्लैरिटी, नॉट पैनिक। इस बात का ध्यान रखना, शांत रहना है, बिल्कुल क्लियर माइंडसेट के साथ जाना है, और हमें टाइमर देख के किसी भी चीज से पैनिक नहीं होना है एग्जाम में। सो ये मेरी साइड से है उन बच्चों के लिए जिनका एग्जाम है 25 जनवरी को सीमैट का। लास्ट के 10 डेज में टीम एमबीए पाठशाला आपके साथ है हमेशा की तरह, और जो कल से आपके सेशंस होंगे उनके लिए आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर और व्हाट्सएप चैनल पर एक्टिव रहना है। अगर आप या आपका कोई फ्रेंड कैट 2026 की प्रिपरेशन कर रहा है तो हमारा कैटलिस्ट बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है 7 जनवरी से। अभी इसमें हर एक सब्जेक्ट के 1-1 2-2 क्लासेस हुई हैं, तो आप लोग इस बैच को कंसीडर कर सकते हो फॉर कैट 2026 प्रिपरेशन। इसके 3 वेरिएंट हैं, प्रो, एलिट, लीजेंड। इन तीनों वेरिएंट में क्या डिफरेंस है आप हमारी सपोर्ट टीम से भी पूछ सकते हो, और मैं आपको अभी एक पिक्चर भी दिखा देता हूं, आप यहां से भी क्लैरिटी ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप में से कोई बच्चा महाराष्ट्र स्टेट से है और वो एमएचसीटी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है गाइस, तो हमारा डेडिकेटेड सुपर 100 एमएचसीटी बैच हमारा 7 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। अगर 10 जनवरी से हमारा स्टार्ट हो गया था, 10 से स्टार्ट हुआ गाइस ये, ठीक है। अभी इसमें मेरी तो एक ही क्लास हुई है, मेरी नेक्स्ट क्लास इसमें कल ही है 15 जनवरी को। तो हमने बहुत ही शिद्दत से प्लान किया है,
अपने इस बैच में हर एक लाइव क्लास के बाद हम लोग क्विज दे रहे हैं विद वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आपकी वो टाइमर वाली, क्योंकि ये अलग एग्जाम है, ये सीमेट से अलग है, यहां पर क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां पे 200 है, टाइम यहां पे 150 है। ये अलग अलग एग्जाम है, सीमेट अलग, सीईटी अलग। यहां पे हमारे पास टाइम की कमी है, यहां पे स्पीड हमें अच्छी बनानी है। तो हम बच्चे को पहले दिन से ही हर लाइव क्लास के बाद क्विज प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि उसकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्पीड इंप्रूव हो। हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे इन नेक्स्ट 60 डेज। बाय 10th मार्च आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, हर टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, डेली क्विजेस फॉर प्रैक्टिस। ये वही है जो हम लोग प्रोवाइड करा रहे हैं, विद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं हम लोग इस बार, ठीक है। फुल लेंथ मॉक्स मिलेंगे आप लोगों को। फीस हमने बहुत मिनिमल रखा है, 10,000 पे 40% डिस्काउंट है 5999 तक। तो जो बच्चे सीटी की प्रिपरेशन हमारे साथ करना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम गाइस। आपको फील आएगी, लिटरली फील आएगी, ठीक है। चलो, एंड ये हमारी टीम के कांटेक्ट नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट करके हमारी टीम से भी पूछ सकते हैं इस बैच के बारे में। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।